दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव नवादा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग गांव में पहुंचते हैं, वहां लगाते हैं चौपाल और किसानों से करते हैं बातचीत योजनाओं के बारे में। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोत्रा उर्फ नवादा गांव में और यहाँ भी लगाएंगे चौपाल और योजनाओं के बारे में करेंगे बातचीत। तो आइए रुक करते हैं गाँव का। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोत्रा उर्फ नवादा गांव में आज हमने लगा ली है चौपाल और आप देख सकते हैं बहुत से किसान यहां पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कितनी जानकारी है और कितना लाभ ले रहे हैं योजनाओं का। तो बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले क्यों ना हम किसानों से पहले जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर लेते हैं और योजना के बारे में जान लेते हैं। कृपया आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दे दें। मेरा नाम शौकीन सिंह निवेश, मैं एग्रीकल्चर विभाग में आपके प्लाना विकास खंड पर एटीएम के पद पर हूं, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कृषि विभाग में बहुत समय से चल रही है। इसके साथ में जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार में जो ये इसमें बहुत एक अमेंडमेंट संशोधन करते हुए इनके द्वारा जो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई, ये किसानों के लिए बहुत लाभान्वित है। पहले क्या होता था, किसान भाई अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ लेते थे तो किसान को उसका पैसा अपनी मिट्टी जांच का देना होता था। इसमें कोई पैसा किसान से नहीं लिया जाता। इसमें हमारे एग्रीकल्चर की टीम विकास खंड स्तर से अपने न्याय पंचायत स्तर पर जाएगी, अपने गांव स्तर पर जाएगी। टीम के माध्यम से हम किसानों का मिट्टी का खसरे के हिसाब से, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से जो चयनित किया हुआ है क्षेत्रफल, उसमें से हम मिट्टी उठाते हैं, नमूना लेते हैं। नमूना लेने के बाद उसको अच्छे से एक साइंटिफिक तरीके से नमूना लिया जाता है किसान भाइयों के यहाँ से और उसको लेबोरेटरी पहुँचाया जाता है। किसान की उसमें चक्का पहचान, नाम, पता, मोबाइल सब कुछ उसमें करके उसके बाद मिट्टी की जाँच के बाद उसका जो है परिणाम जो आता है वो किसान को, हम उस कार्ड को किसान को तक पहुँचाते हैं और उसमें किसान भाई उसके संतुलित मात्राओं के आधार पर ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है। उसका ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ किसान को बहुत अच्छा मिल रहा है और ये लाभ ये मानिए कि उसको उसके जो फर्टिलाइजर अनबैलेंस डोज डालता है उसकी उसको बचत होती है, उसका पैसा बचता है, तो इसलिए उस लाभ का इसका फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने विशेषज्ञ मेहमान से योजना के बारे में जान लिया है। आइए अब किसानों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो कितना इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि कृपया आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों के लिए। विजयपाल। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताएं कि आपको लगता है कि किसानों के पास मिट्टी की जांच की जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, इससे खेती में उन्हें फायदा होनी चाहिए, उससे तो लाभ ही है। उसमें अगर उसकी जांच होगी तो कौन सी फसल अच्छी होगी उसकी जांच होगी तो उस हिसाब से ही फसल बोई जा। मिट्टी की जांच हो के मान लिया उसकी जांच होवे, गन्ना सही पकड़े वो मिट्टी, अगर उस खेत में तो गन्ना बोया जा। जी। अगर धान की पैदावार उसके उसमें है तो धान बोया जा। तो उस हिसाब से मिट्टी जांच होवे तो खेत की तो बहुत लाभ है उसके। तो जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और किसानों से यहाँ बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं। सुरेंद्र सिंह जी। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या आपने बनवाया है और क्या उसके अनुसार आप खेती करते हैं, कुछ लाभ हुआ है? जी जी जी, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन है मैडम। जैसे हम अंधाधुंध उर्वरक डालते थे खेतों में, अब हम सीमित मात्रा में उर्वरक देते हैं, जिससे कि किसानों की आय में भी परिवर्तन होता है और जिस चीज की कमी होती है जैसे कि जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, 17 अवयव होते हैं, उनके बारे में भी किसान को पता हो गया। इससे पहले क्या था, डीएपी, एनपीके और यूरिया को ही किसान जानता था, ले गए और डाल दिया। लेकिन अब परिवर्तन है मैडम जी। और जैसे हम अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं ऐसे ही जमीन की भी जांच हमें करानी चाहिए। भले ही हमें सरकार से नहीं मिल रहा तो इसका पता करके पिलाना ब्लॉक है जो हमारा ब्लॉक है और सरकारी
अधिकारी कृषि सहायक के पद पे जो हमारे भाई हैं वो आते रहते हैं, उनके माध्यम से किया जा सकता है। जी। अच्छी योजना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोत्रा गांव में। तो आइए बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाते हैं। कृपया अपना नाम बताइएगा। राजाराम जी, ये बताइए कि मिट्टी की जांच के लिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है किसानों को, आपको लगता है कि उसके अनुसार खेती करना अच्छा रहता है किसानों के लिए? कार्ड इससे फायदा रहे हमें। जी, कृपया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आपसे इसके बारे में मुझे कोई जानकारी ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक साल में खेती नहीं करी है। अच्छा, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। ठीक, धन्यवाद। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी, कृपया अपना नाम बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम सुभाष है। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए। मिट्टी की जांच की जाती है और उसके अनुसार खेती करने के लिए मिट्टी की जांच करवानी अच्छी बात है। हाँ। हमें यूँ पता लगेगा इसमें पोटास की कमी है या क्या है, पर कहीं कोई बढ़िया तरीके से नहीं होती। आज तक कहीं मिट्टी गई है किसी की नहीं जाती। लैब में वहाँ पता नहीं कितनी मिट्टी रखी है, उनमें से देते हैं सब। इस वक्त हमारे साथ गांव के प्रधान भी मौजूद है, तो आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और योजनाओं के बारे में उनसे भी जानकारी लेते हैं। कृपया अपना नाम बताएं। श्याम प्रधान जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसकी क्या स्थिति है? और उसकी स्थिति ये है मैडम कि हर किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा,
उसकी मिट्टी की जांच। अभी हमारे बहुत किसान भाई ऐसे हैं नहीं समझते। अगर हम उन्हें बताएं कि अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें, अभी मेरे किसान भाई कह रहे थे, ठीक कह रहे हैं वो भी, कि मिट्टी की जांच तो उन्होंने दे दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनके खेत की जांच हुई है या किस खेत की जांच के आके रिपोर्ट उन्हें सौंप दी गई। तो इसमें मैं तो कृषि विभाग से भी यही अनुरोध करूँगा कि उसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करें और उनकी रिपोर्ट सही भेजी जाए किसानों के पास। ठीक, आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे किसान और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताइएगा हमें। सोनू कुमार जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी कि मिट्टी की जांच की जाती है और मिट्टी में किस तरह की कमियां हैं और किस तरह के उसमें ज़रूरत है खाद उर्वरकों की, इसकी जानकारी मिलती है। तो ये आपको लगता है कि ये जो योजना है वो किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है जी, सुझाव की तो फसल अच्छी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना नाम बताएं। शिषपाल जी, मिट्टी की जांच के लिए जो योजना चलाई जा रही है वो किसानों के लिए कितने उपयोगी आपको लगता है? तो मिट्टी की तो जांच होनी भी चाहिए, उससे पता चल जाएगा मिट्टी में क्या कमी है क्या नहीं खेतों में। तो बहुत फायदा है, मिट्टी की करवानी चाहिए। कृपया आप अपना नाम यहाँ पर हमें बताइए। बता दें, रामचंद्र है जी। रामचंद्र जी, हाँ, ये बताइए कि जो मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को बताया जाता है कि किस तरह से वो खेती कर सकते हैं, इससे किसानों को कितना फायदा है? बस के बारे में तो किसानों को फायदा। हम तो जी, कृपया आप अपना नाम बताएं। गजेंद्र सिंह जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो कितनी कारगर योजना है और इस जो किसान हैं उनके लिए कितनी उपयोगी आप मानते हैं? मर्दा वाले तो एहसास सबका तो कुछ बढ़ना, मतलब 10% ही बढ़ने होंगे मर्दा वाले तो शायद। अगर किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो तो उससे किस तरह का फायदा किसानों को हो सकता है? फायदा तो सारा है ही, जब मर्दा का बढ़ने जाए तो फायदा इससे ज्यादा क्या हो सके। उसके अनुसार खेती वो कर सकते हैं और आमदनी भी बढ़ती है, बढ़ेगी। जी जी, बिल्कुल। योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोत्रा गांव में। तो आइए बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाते हैं और आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, कृपया अपना नाम बताएं। सुरेंद्र सिंह। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी कि मिट्टी की जांच के लिए जो योजना चलाई जा रही है, ये कितनी जो लाभकारी है किसानों के लिए आपको लगता है? मैडम अगर कार्ड बनेंगे तो ज़्यादातर जितने भी होंगे सभी बनवाएंगे, उससे फायदा भी है। फसल में क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए उस चीज़ का पता भी उसको लगेगा। अब यूरिया बखेर दिया और फसल बो दी, हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर नुकसान है किसानों को। जी बिल्कुल, धन्यवाद। कृपया आप अपना नाम बताएं। तेजपाल जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी ऐसा है जो जिसने बनवा रखा उसको फायदा है, जिसने ना बनवा रखा तो उसे तो बनवाना चाहिए। कृपया अपना नाम बताएंगे हमें। धर्मपाल जी, मिट्टी की सेहत को जांचने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है किसानों को। किसान उसके अनुसार खेती करे तो किस तरह से फायदा है? उसकी जांच हो जाएगी तो जिस चीज कमी जमीन में उसको पूरा होएगा, बढ़िया होगा और पैदावार बढ़िया लगेगी। जी जी हाँ, तो यहाँ पर किसानों से हमने बातचीत की है। आइए एक बार फिर से विशेषज्ञ मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं योजना के बारे में। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर किसानों से आपने सुना होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके किसान, इसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनमें किसान भाइयों के लिए सुझाव ये है कि अगर आप इसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो किसान भाई सेल्फ अपना चक पर जाएं, खेत पे जाएं और खेत का जो भी आपका 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर का खेत है उसमें आप अपना मृदा नमूना अपना भली भांति ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा किसान भाई एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपको मिट्टी की बिल्कुल सही जांच और सही परिणाम चाहिए कि नमूना लेने से पहले कुछ 4-5 सावधानियाँ होती हैं जो आपको उसका ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है कि किसान भाई कुछ करते हैं कि जैसे खेत के मेड़ के पास में अपना कच्चा गोबर ले जा कर के डाल देते हैं, जो पशुओं का गोबर ढेर लगा होता है, वहाँ से वो मिट्टी ना उठाएं, क्योंकि अगर आप मिट्टी उठाएंगे तो उसका नमूना सही नहीं आएगा, उसकी रिजल्ट आपको सही नहीं मिल पाएगा, उसके अनबैलेंस आपकी जो है वो यानी कि तत्वों की मात्रा आ जाएगी। दूसरी चीज़, कहीं पेड़ है आपका खेत के बीच में, वहाँ से नमूना लें। 2, तीसरा मेंढ के पास से ना उठाएं, मेंढ से कम 3, 4, 5 मीटर के अंदर के जा करके वहाँ से नमूना लेना है, क्योंकि कभी कभी किसान भाई जो फर्टिलाइज़र डालते हैं वो पानी के बहाव के साथ मेंढ के पास आ जाता है, वहाँ की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, उस फर्टिलिटी से आप अगर वहाँ से नमूना उठाएंगे तो नमूना आपका वो बिल्कुल गलत आएगा। और आपका कहीं बीच में ट्वेल है, कहीं पानी ज़्यादा चलता है, वहाँ से भी आप किसान भाई नमूना ना लें। तो ये 4-5 छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है नमूना किसान भाई अगर लेना है तो अभी कैसे खेत में आप गए, 1 एकड़ का आपका खेत है, आप अपने साथ में खुरपी, एक बाल्टी या कोई बोरी और ये आप अपने पास ले जाएं, जा करके जिग-जैग तरीके से एक खेत से आप 5-6 जगह से नमूना उठा सकते हैं। नमूना उठाने की विधि ये है कि उसमें जब किसान भाई खेत में जाएगा तो उसमें ज़्यादा नमी खेत के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे फसल आपकी कोई फसल पहले ली है और अब खेत खाली हैं तो खाली खेत से ही नमूना लेना ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें आपने थोड़ा अगर उसके ऊपर घास फूस है उसका हल्का सा छील के उसको अलग घेरिए और वी के आकार का 15 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाइए और उसको छीलते हुए आप जो है ऐसे छील के त्रास के उसको, और आप वहाँ से मिट्टी जो है वो त्रासने वाली जो मिट्टी है उसको आप लेंगे, उसको मिट्टी को इस तरीके से आप लीजिए और आप उसको बाल्टी या बोरे में आप उसको रख लीजिए और इस तरीके से आप पूरे खेत से 4-5-6 जगह से इस तरीके से मिट्टी लें, जिग जैग तरीके से आप ऐसे चलें 5-7 जगह से नमूना उठा लें। नमूना उठाने के लिए बाद खेत से बाहर आएँ, खेत से बाहर उस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कीजिए, उस मिट्टी को मिक्स करके उसके 4 भाग कीजिए। 4 भाग करने के बाद आमने सामने का भाग अलग कर दीजिए, फिर जो मिट्टी बची है उसको फिर इस जगह मिक्स करें, फिर उसके जो है 4 भाग करें, उसको फिर अलग हटा दीजिए। इस क्रिया को तब तक करते हैं जब तक हमारी मिट्टी मात्र सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम रह जाए। उस मिट्टी को अच्छे से उसके अंदर अगर कहीं कंकड़ पत्थर या घास फूस का तिनका है उसको बिल्कुल निकाल दें और कपड़े की थैली हमारा विभाग देता है, उसमें आप उस नमूने को मिट्टी को उसमें भर दें, अपना उसमें नाम
और अपना चक की पहचान, उसमें खसरा नंबर, मोबाइल नंबर, गांव का नाम, ये सारे जो है उसमें लिखकर एक पर्ची उसमें डाल दें और किसान भाई इसको सीधा संबंधित कर्मचारी को दे सकता है, ब्लॉक पे पहुंचा सकता है, मृदा प्रयोगशाला में पहुंचा सकता है। ये मैटर जो है मिट्टी का सबसे बेहतर और बढ़िया नमूना लेने का तरीका है। उसकी जांच भी आपको सही मिलेगी और आपका जो है उसके आधार पे आप अपने संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाहजहांपुर तिसोथरा उर्फ नवादा गांव से ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा। इसी तरह से हम देश के अलग अलग गांव का दौरा करते हुए जो योजनाएं हैं उनका हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।